नमस्कार किसान भाइयों। अब कैसे पता करें किसान भाई कि कौन कौन इस फसल वर्ष के लिए पात्र हैं, सीपीएस में हैं या फिर लूनी चीरनी में हैं। तो इसके लिए cbn.nic.in पोर्टल पर आपको जाना होगा और ये सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो का जो पोर्टल है, इसको ऊपर इंग्लिश हिंदी दोनों में अपन चाहे जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होम पेज है उसका और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अब अपन ये मेन्यू बार में जाएंगे। मेन्यू बार के बाद में अफीम की खेती में जाएंगे। खेती में नीति संबंधित कॉलम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये तो जो पूर्व की पॉलिसीज़ वगैरह डली हुई है, इसमें अपने को ट्रैक करना होगा ये पात्र और अपात्र कृषकों की सूची। तो ये पात्र और अपात्र कृषकों की आपको सूची जो है आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, अपन इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। तो पात्र अपात्र कृषकों की सूची यहाँ पर आ गई। लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल कल्टीवेटर फॉर द अफीम क्रॉप 2024-25। वो हिंदी में एक्चुअली में जो है बाय डिफ़ॉल्ट 2022-23 आ रहा था, तो अपन इसको 2024-25 रिसेंट अभी इस वर्ष के लिए फॉर ऑब्टेनिंग ओपियम गम थ्रो लॉन्चिंग, ये चीरे की पद्धति माध्यम से लूनी चीरनी के माध्यम से एलिजिबल कल्टीवेटर यानी कि पात्रता किसान राजस्थान के हो तो राजस्थान सेलेक्ट कर ले, मध्य प्रदेश हो तो लगभग सभी डिवीज़न की लिस्टें अपलोड हो चुकी हैं। अपन बात करते हैं नीमच की, नीमच सेकंड की कैटल लिस्ट। तो ये मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया, तो इसको अगेन डाउनलोड नहीं करते, इसको ओपन करके देख लेते हैं। और जैसा आपका अब इसमें इसको ओपन बाद में करेंगे, पहले अपन चाहें तो चेंज करके राजस्थान की ले सकते हैं। राजस्थान की करेंगे तो फिर इसमें कोटा डिवीज़न है, भीलवाड़ा डिवीज़न है, चित्तौड़ डिवीज़न है। तो भीलवाड़ा डिवीज़न की आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ। ये इसको कीप करके आप डाउनलोड कर सकते हो फाइल को और ओपन करके आप देख सकते हो। तो भीलवाड़ा डिवीज़न की अपन पीडीएफ में ओपन करते हैं तो अब आप देख पाओगे ये कार्यालय जिला अफीम अधिकारी वित्त मंत्रालय के अनुसार ये जो भी 29 तारीख को जो अधिसूचना जारी हुई थी, उसके बाद में 30 तारीख को इसकी नीति बन के जारी हुई। और नीति बनने के लिए अपने गजट नोटिफिकेशन जारी होता है राष्ट्रपति जी के साइन से, हस्ताक्षर से, तो उसको फिर नीति मानी जाती हैं। कानून बनता है एक तरह से हर साल हर वर्ष। तो ये गम वाले किसानों की पात्रता सूची यहाँ पर आ रही है। ये बरनियास, बिचौर, बहुत सारे नाल, बैस है। 3-3 खंड में जो बड़ा गांव होता है उसको खंड में भी करते हैं। मेघनिवास, कुर्द, चाउंडिया, कनकपुरा, तेजपुरा, ये नंदवई, आमड़दा, डोरई, राजपुरा, सोनगर, जयनगर, ये आप इसमें देख रहे हो तो मोतीपुरा, धनोरा, ये टोकरई बै, टोकरई सह, बाग पासली खेड़ी है ना। तो कौन कौन इसमें, जैसे मोडीराम, नारायण, बरजीभाई, मांगीलाल, ये बाग पासली खेड़ी कहा रहा है, आप इसमें देख सकते हो। बोरबावड़ी के भी इसमें जो है सम्मिलित हैं। बामन हेड़ा, ये दिलकुश, ये सब लूनी चीरनी के लिए हैं। ये कौन से पैराग्राफ में पात्र हैं, सूची को देखने के भी आगे टेक्निक सीखिए। ये रूल नंबर 2 में जो पैराग्राफ नंबर 2 में जो रूल नंबर 1 है, अफीम नीति के पैरा जिसके अंतर्गत किसान की पात्रता बनती है। तो आपको जो अफीम की जो नीति आई है उसमें जो पैराग्राफ 2 का जो फर्स्ट रूल है, उस रूल के अनुसार ये पात्र है। ये सब लूनी चीरने के लिए पात्र है। अब अपन लूनी चीरनी की बात नहीं करते हैं, सपोज दैट अपन बात करते हैं इसकी, जैसे अपन बात करते हैं cbn. फिर से इस वेबसाइट पर जाते हैं अपन और सीपीएस वाले पट्टों की अपन बात करेंगे। ये इसमें जाके अफीम कल्टीवेशन में जाएंगे, अफीम की खेती में। फिर इसके बाद में ये पात्र अपात्र की सूचियाँ ऊपर आ रही हैं। इसमें आप जाओगे तो ये फॉर पॉपी स्ट्रॉ फ्रॉम विच नॉन जूसी, ये है सीपीएस वाला। एलिजिबल और नॉन एलिजिबल, अच्छा जो लोग पात्रता से बाहर हो गए, इन एलिजिबल में भी आप देख सकते हो। पहले अपन एलिजिबल की बात कर लेते हैं। इसमें अपन मध्य प्रदेश की नीमच सेकंड की सूची को अपन डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कि सीपीएस के माध्यम में कौन कौन पात्र हैं। ये पीडीएफ फिर से ओपन होगा, फिर से इसमें अलग से रूल दिया होगा। देखो, ये सीपीएस लाइसेंस के लिए पात्र पाए गए कृषक, जो अधिसूचना 29 अक्टूबर को जारी हुई थी, उसके तहत जो विभाग ने बना के रखी है। अगर किसी को लगता है कि हम पात्रता है, हमारे पात्रता है मगर सूची में नहीं आ रहे हैं, तो वो अपने अपने जिस जो भी नारकोटिक्स कार्यालय हैं, जिला कार्यालय हैं या संभाग कार्यालय हैं, वहाँ पर संपर्क करें। ये भी जो है सीपीएस के अंतर्गत जो नीति बनी है उसके प्रथम पॉइंट, उसके सेकंड पैराग्राफ के प्रथम रूल के अनुसार ये पात्र है सीपीएस के लिए। ये क्लियर कट सीपीएस लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो उसको।
है ना। तो ये नीमच की रामपुरा तहसील, आप देखो इसमें अलग अलग सर्च कर सकते हो। रामपुरा के बाद में सिंगोली तहसील जो अपने पास में है, ये देहपुर वगैरह गांव आ रहे हैं रतनगढ़ के पास वाले, जगपुर, देहपुर, मानपुरा, घाटे ऊपर के आ गए, उमर, आनंदपुरा, चौहान, अनेड़, बनेड़िया, ये सब रूल नंबर पैराग्राफ नंबर 2 के रूल नंबर 1 के अंतर्गत पात्र है। सीपीएस की पॉलिसी अलग से जारी होती है, जिसका गजट नोटिफिकेशन अलग से बनता है, और नॉन सीपीएस यानी कि लूणी चीरनी की पॉलिसी का गजट अलग होता है। तो रूल उसमें 2 नंबर, उसमें भी 2 फर्स्ट 2I लिखा हुआ है, तो दूसरे पैराग्राफ का प्रथम रूल है। अब ये फिर इसमें जो है, फिर से ये सिंगोली में धनगांव है, तो धनगांव में कौन कौन पात्र हैं, तो धारड़ी में कौन कौन पात्र हैं, मोती, कुका, रामलाल, देवीलाल, ये आपके जो भी नाम वगैरह है। किसान कोड भी इसमें दे रखा है, किसान कोड से भी आप इसको पहचान सकते हो। अच्छा, जिनका डेटा ऑनलाइन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं उनको तो नारकोटिक्स के पास डेटा रहेगा। जिनका डेटा ऑनलाइन नहीं है उनको ऑनलाइन प्रथम बार जो पट्टा जारी हुआ है, तो सीबीएन के ऑनलाइन पोर्टल पे जाके उसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। उसका अलग से एक सेपरेट वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा। अब अपन बात करते हैं नॉन एलिजिबल फार्मर की, अपन बात करते हैं। ये तो एलिजिबल थे, तो अब इसमें सीपीएस वाले जिन्होंने 67.5 किलो से कम डोडा चूरा दिया है 2023-24 के अंतर्गत खेती करी, और मिनिमम रिक्वायरमेंट 700 किलोग्राम की थी प्रति हेक्टेयर, और जिन्होंने 675 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी कि 10 आरी का 67.5 किलोग्राम से जो कम दिया है, तो उसके लिए कौन कौन नीमच सेकंड में अपात्र हैं, तो उसकी भी सूची देखो, आप देख सकते हो। तो जिन्होंने मतलब कम जो तोला होगा, औसत उपज जो कम रही होगी, तो कुछ है कि लोग ऐसे होंगे, ज़्यादा इसमें नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये सूची है, देखो 155 जने हैं इसमें। ये भी देखो ये अपात्र हैं, अपात्र पाए गए कृषकों की सूची, सीपीएस लाइसेंस के लिए अपात्र पाए गए। तो ये 155 किसान ऐसे हैं जिन्होंने, इनका पट्टा 1 साल के लिए होल्ड पे रखा जाएगा। ये आप अपना कंफर्मेशन ले सकते हो भाई, कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा डेटा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डला हुआ है। तो आपको कहीं किसी के भी बहकावे में, फैलाने फुसलाने में नहीं आना है। एक बार पहले स्वयं जाके सूची चेक कर लें, अपने मोबाइल से खोल लें, कहीं भी नज़दीकी सेंटर पे जाके आप इसको चेक कर लें, कौन पात्र हैं सीपीएस में, कौन अपात्र हैं, और जिसने, अच्छा लूणी चीरनी में कौन अपात्र हैं वो भी आप इसमें देख सकते हो। जैसे अपन लूणी चीरनी वाली बात करते हैं, है ना, लूणी चीरनी की भी अपन बात कर लेते हैं। देखो अपन इसमें कर लेते हैं, अपन खाली एडजस्टमेंट ये करना है, यहाँ पर जो भी सीप ओपी क्रॉप लिखा हुआ है इसको ऑब्टेनिंग थ्रो गम कर दो, और इन एलिजिबल अपात्र कृषक वही अपन नीमच सेकंड की फिर से डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, नई सूची अपन डाउनलोड करके देख लेते हैं, जिन्होंने 3.0 से कम दिया होगा। क्योंकि अब इसमें कितने अपात्र हैं, मात्र 6 जने, ठीक है, 7 जने, 7 किसान ऐसे हैं जिनका कि मतलब जो है ये बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि रूल नंबर 2 के फर्स्ट पैराग्राफ एवं पैराग्राफ नंबर 2 के सेकेंड, ये सीपीएस वाली पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे लूणी चीरनी की बात करते हैं तो लॉन्सिंग वाली पॉलिसी में इसको आपको ये रूल पढ़ना पड़ेगा आपको। तो 3 जने तो ऐसे हैं जिन्होंने ये मॉर्फिन की मात्रा कम दी है, और ये 2 जने को खिलाफ प्रकरण है, और विभागीय उल्लंघन, कोई गाइडलाइंस उल्लंघन करी होगी तो पालसोड़ा, बामणिया वगैरह के, तो ये लोग जो है ये लूणी चीरनी वाले थे, जो ये अपात्र इस वर्ष के लिए अपात्र हैं, या फर्दर फ्यूचर के लिए भी अपात्र है। तो वो जैसे कम मॉर्फिन वाले जो हैं वो कैसा क्या, ये तो फर्दर फ्यूचर के लिए अपात्र ही माने जाएंगे, क्योंकि 3.0 से 4.2 के बीच में जो हैं वो उनको सीपीएस दे चुके हैं। 4.2 से ज़्यादा वालों को लूणी चीरनी का फिर से मिल गया है, और ये बिल्कुल ही अपात्र हो चुके हैं, ये पट्टे जमा हो जाएंगे बिल्कुल। तो फर्दर पॉलिसी कोई आएगी तो उसमें इनको जारी कर सकते हैं, ये तो पॉलिसी आने से ही पता चलेगा आपको। अच्छा, ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई आपको कि ये लॉन्चिंग में पात्र, पहले अपन ने सबसे पहले लॉन्चिंग में पात्र कृषकों की बात करी है। अब इनएलिजिबल की जगह एलिजिबल करोगे तो फिर एलिजिबल वाली सूची आ जाएगी। फिर आपका जो भी राज्य है वो राज्य सेलेक्ट कर लोगे आप, यूनिट। फिर जो डिस्ट्रिक्ट डीडीओ जिसको बोलते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग से सेक्शन बना रखे हैं, नीमच डीडीओ के पास 3 सेक्शन है, नीमच 1 2 3, मंदसौर 1 2 3, और जावरा 1 2, और गरोट अलग से दे रखा है इसमें। फिर मध्य प्रदेश के बाद अपन राजस्थान की बात करते हैं, जो जहाँ का रहता है, जैसे कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ की 3 यूनिट अलग अलग है, भीलवाड़ा की 1 है, प्रतापगढ़ की 2 है। ऐसे ही आप चाहो तो उत्तर प्रदेश का भी ले सकते हो। जैसे 3 प्रदेशों में इसको मतलब जो ये बाराबंकी और बरेली 2 जिलों में इसका कल्टीवेशन होता है। तो जिस जगह के किसान हो
वो अपने स्वयं से ये cbn.nic पोर्टल पे जाके nic.in पर और पृथक पृथक अपने जिलेवार सूचियों को डाउनलोड करके अपना नाम, गांव के अनुसार नाम लिखा हुआ है, तहसील, किसान कोड, कौन से रूल में आप पात्र हैं वो भी इसमें दिया हुआ है, कौन से अपात्र हैं वो भी दिया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछें। बाकी कहीं पे भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी पॉलिसी जारी हुई है। सीपीएस में अच्छे परफॉर्मेंस करने वालों को भविष्य में और अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले किसानों को भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उनको फिर से, जो कि इस बार जो नियम लगाया है, तो एक बार जो नियम लग जाता है वो नियम फिर लगातार चलता रहता है। ये एक रूटीन गवर्नमेंट का सेटअप रहता है। तो ये नियम बड़ा अच्छा है। जो सीपीएस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको लूनी चीरने के पट्टे फिर जारी कर रहे हैं इस वर्ष, तो अगले वर्ष भी संभावना है कि जारी करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी किसान भाइयों को। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।